खत्म हो गया एक युग, नहीं रही स्वर कोकिला लता मंगेशकर। दोस्तों, प्रशंसकों में दीदी और ताई के नाम से मशहूर भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को निधन हो गया। उनका छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी से भी नाता जुड़ा था। 36 भाषाओं में 50,000 गाना गाने वाली लता ताई ने छत्तीसगढ़ी में एकमात्र गीत गाया जो इतिहास बन गया। इस गीत को गवाने के लिए गीतकार को उपवास तक रखना पड़ा। इससे पहले खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा था। दोस्तों, बात करीब 16 साल पुरानी है, यानी 22 फरवरी 2005 की, जिस दिन मुंबई के स्टूडियो में लता दीदी ने छत्तीसगढ़ी गीत छूट जाइए अंगना तारी छोटी बाबू के पिठिया की रिकॉर्डिंग की थी। शादी के बाद बेटी की विदाई पर गाए जाने वाले इस गीत की रचना मदन शर्मा ने की थी और संगीत लिया था कल्याण सेन ने। छत्तीसगढ़ी फिल्म भपला के लिए गाए इस गीत को लता जी ने छत्तीसगढ़ी बोली में ही गाया था। इससे पहले और इसके साथ तमाम किस्से जुड़ते चले गए। गीतकार मदन शर्मा ने इस गीत को गवाने के लिए लता दीदी को राजी कर लिया था। इससे पहले उन्हें तमाम पापड़ बेलने पड़े। इस बात को मदन शर्मा स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि लता जी को गाने के लिए राजी करना उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम रहा। इसके लिए मदन शर्मा ने नवंबर 2004 से लेकर फरवरी 2005 तक 4 बार मुंबई के चक्कर लगाए, तब जाकर लता दी से गाने के लिए हाँ सुनने को मिला। दोस्तों, मदन शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि पहली बार गए तो पता चला कि वो विदेश गए हैं, दूसरी बार गए तो वे पुणे में थी, तीसरी बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, चौथी बार उषा जी के जरिए उनसे मुलाकात हुई और रिकॉर्डिंग की गई। बताते हैं कि चौथी बार मैंने तय कर लिया था कि तब तक उपवास रखूंगा जब तक लता दीदी गाना रिकॉर्ड नहीं कर लेंगी। शाम 6 बजे रिकॉर्डिंग के बाद ही मैंने व्रत तोड़ा। छत्तीसगढ़ी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए तब लता जी की फीस 2 लाख रुपए तय हुई। गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो लता जी ने फीस की तय रकम में से 50,000 रुपए लौटा दिए। कहा था कि ये मेरा पहला छत्तीसगढ़ी गीत है तो सबको लौटकर मेरी तरफ से मिठाई खिलाना। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में लता दीदी के यादों के पिटारे में एक और किस्सा शामिल है। ये करीब 2005 साल पुराना है। तारीख थी 9 फरवरी 1980, जब खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय ने लता मंगेशकर को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा था। इसे संयोग ही कहेंगे कि 6 फरवरी को इस धरती से विदा लेने वाली लता मंगेशकर का रिश्ता भी फरवरी में ही जुड़ा। फिर वे डॉक्टरेट की उपाधि हो या फिर छत्तीसगढ़ी गीत की रिकॉर्डिंग, इस गीत की सफलता के बाद स्टेट के कई फिल्म मेकर्स ने लता मंगेशकर से अपनी फिल्म में गीत गाने की गुजारिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि लता जी के गाए छूट जाइए अंगना तारी गीत को लेकर पहली छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवे संदेश के डायरेक्टर मनु नायक, गीतकार मदन शर्मा और म्यूजिशियन कल्याण सेन छत्तीसगढ़ी संगीत की धरोहर के रूप में सहेजने की मांग संस्कृति विभाग से करते रहे हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर 2 फरवरी 1980 को खैरागढ़ आई थी। उन्हें इस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था। वर्तमान में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रख्यात लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर उन दिनों इस विश्वविद्यालय में शास्त्रीय संगीत विषय से एमए की छात्रा थीं। उस प्रवास के दौरान अतिथियों को छात्र छात्राओं ने भोजन परोसा था। भोजन परोसने वालों में ममता चंद्राकर भी शामिल थीं। ममता चंद्राकर ने लता जी को कड़ी परोसा था। स्वर कोकिला ने चाव के साथ कड़ी का आनंद लिया था। दोस्तों, विश्वविद्यालय की कुलपति पद्मश्री ममता चंद्राकर ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि भारत रत्न लता जी हमेशा मेरी आदर्श रहीं। उनका इस दुनिया से जाना मेरे लिए व्यक्तिगत और अपूरणीय क्षति है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय इस दुख के क्षण में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता है।